हेलो प्यारे दोस्तों, बाबा भास्कर एक बार फिर आपके बीच है। मेरी भगवत गीता सीरीज के पहले 2 वीडियो को आप लोगों ने इतना पसंद किया, मैं आप सबों का शुक्रगुजार हूं। आपके इस शानदार रिस्पॉन्स से उत्साहित होकर मैं अपना तीसरा वीडियो और भी अधिक उत्साह और ऊर्जा के साथ आपके सामने पेश कर रहा हूं। जैसे जैसे आप गीता की भावना को समझने लगेंगे और इसके शक्तिशाली, जीवन बदलने वाली और विश्वव्यापी संदेश को आजमाएंगे, आप अपने आप को सशक्त, रिचार्ज्ड और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे। जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा और आपके सामने आने वाली समस्याओं के प्रति एक क्रांतिकारी लेकिन सकारात्मक बदलाव आपको नजर आएगा। आप खुद को एक ऐसी दिशा में आगे बढ़ते हुए महसूस करेंगे जो आगे की ओर देख रही है और सुधार की ओर ले जा रही है। तो फिर आइए मित्रों, मैं आपको ले चलता हूं 20 सबसे प्रेरक छंदों में से 5वें श्लोक पर। यह छंद अध्याय 2 से श्लोक 47 है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त वकर्मणि। आपको अपने निर्धारित कर्तव्यों को निभाने का अधिकार है, लेकिन आप अपने कार्यों के फल के हकदार नहीं हैं। कभी भी अपने आप को अपने किए के परिणामों का कारण न समझें और न ही अपने आप को कुछ भी करने से रोकें। यह भगवत गीता का एक अत्यंत लोकप्रिय छंद है। सदियों से इसने लाखों पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है। कई पीढ़ियों के विद्वानों, छात्रों, टिप्पणीकारों, संतों, भक्तों और वास्तव में आम लोगों को प्रेरित किया है। यह जो ज्ञान देता है वह समय सीमित नहीं है। वास्तव में जैसे जैसे मनुष्य समय के पथ पर आगे आगे बढ़ता है, दैनिक जीवन से इसका रिश्ता बढ़ता जाता है। यह श्लोक हमारे कार्यों के संचालन में 4 मूल्यवान बातें बताता है। 1, अपना कर्तव्य करो, लेकिन परिणामों के साथ खुद को मत जोड़ो। हमें अपना कर्तव्य निभाने का अधिकार तो जरूर है, इसलिए अपने कर्तव्य को पूरी तरह से समझें। ऐसा करने के बाद अपनी क्षमता के अनुसार इसे करें। सफलता, असफलता या आंशिक उपलब्धि के बारे में चिंता न करें। बहुत बार हमारे कार्यों के परिणाम हमारे हाथों में नहीं होते हैं। हमारे पास एक निष्पक्ष धारणा है जिसे हम प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहे हैं और यही काफी है। लेकिन अगर हम परिणामों के बारे में अधिक चिंतित हो जाते हैं तो हम दुश्चिंता का शिकार बन जाएंगे। जब हम परिणामों के लिए चिंता छोड़ देते हैं और इसके बजाय केवल उसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमने करने के लिए निर्धारित किया है, तब ही हम पूरी तरह से अपने प्रयासों पर ध्यान दे सकेंगे और परिणाम अक्सर हमारी अपेक्षाओं से बेहतर होगा। 2, आपके कर्मों का फल आपके भोग के लिए नहीं है। कर्म करना मानव स्वभाव का अभिन्न अंग है। इस दुनिया में आने के बाद हम सभी को अपने परिवार की स्थिति, सामाजिक स्थिति, व्यवसाय इत्यादि द्वारा निर्धारित विभिन्न कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इन कार्यों को करते समय हमें यह याद रखना चाहिए कि हम परिणामों का आनंद लेने वाले नहीं हैं।
गीता निष्काम कर्म का परिचय देती है, जिसका अर्थ है कर्म बिना किसी फल के अपेक्षा किए बिना। जैसे कि उम्मीद किए बिना अपने बच्चे की परवरिश करना, जैसे कि बिना किसी इनाम के बारे में सोचकर दूसरों की मदद करना, जैसे कि दूसरों की प्यास बुझाने के लिए एक कुआं खोदना बिना ये सोचे कि वे आपके पास आएंगे और थैंक यू कहेंगे। निष्काम शब्द का अर्थ है बिना किसी अपेक्षा के। निष् का अर्थ है नहीं और काम का अर्थ है पुरस्कार की कोई अपेक्षा। निष्काम कर्म वास्तव में भगवत गीता का एक मूल बिंदु है। यह कर्मयोग में एक महत्वपूर्ण विचार है। इसका मतलब निस्वार्थ रूप से कार्य करना है, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की आशा में रहकर। कर्मयोग एक ऐसा विषय है जिसके बारे में गीता काफी विस्तार से बताती है। इसमें दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। सकाम कर्म का माने है अपने स्वार्थ या मतलब से काम करना। निष्काम कर्म सकाम कर्म का विपरीत है। इसे निस्वार्थ कर्म माना जाता है। अतः निष्काम कर्म बिना मतलब का काम माना जाता है, निस्वार्थ और प्रेम पूर्ण उद्देश्यों के साथ। यदि कोई व्यक्ति परिणामों से जुड़ा नहीं है तो जीवन और मृत्यु के चक्र से धीरे धीरे खुद को मुक्त कर सकता है। 3, काम करते हुए भी यह भावना छोड़ दें कि काम का फल हम पर ही निर्भर है। हमें अपना कर्तव्य निभाने का अधिकार तो है, लेकिन परिणाम केवल हमारे प्रयासों पर निर्भर नहीं है। परिणामों को निर्धारित करने में कई कारण हो सकते हैं। निश्चित रूप से हमारे अपने प्रयास, लेकिन साथ ही भाग्य, बाहरी या आकस्मिक परिस्थितियां, दूसरों के प्रयास, इसमें शामिल लोगों के कर्मफल, स्थान, स्थिति इत्यादि इत्यादि। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे कार्यों के परिणाम के लिए एकमात्र हमें ही क्रेडिट मिलना चाहिए? यही वजह है कि हमें अपने अहम पर अंकुश लगाना चाहिए और हर समय अपने कर्मों और व्यवहार में विनम्रता लानी चाहिए। 4, काम न करने के बहाने मत ढूंढिए। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। हालांकि आमतौर पर आदमी का स्वभाव काम करने का है, अक्सर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जहां काम बोझिला और दिशाहीन लगता है। फिर भी इससे दूर भागने के बजाय हमें काम करने के दिलचस्प और नए साधन खोजने चाहिए। काम के प्रति हमें सदा निष्ठावान और मेहनती होना पड़ेगा। काम से पीछे हटना, अपने कर्तव्यों का पालन न करना, ये दुर्बलता के लक्षण हैं। भगवान कृष्ण ऐसे स्वभाव को स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं। अब आइए श्रोतागण, मैं आपको सबसे प्रेरक छंदों में से 6ठे श्लोक पर ले चलता हूं। यह अध्याय 2 से श्लोक संख्या 51 है। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्य नामयम्। बुद्धिमान व्यक्ति, जिसके अंदर संतुलन और समभाव भरा हो, असल सांसारिक जीवन में कर्मों के फल को त्याग कर
अपने आप को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर लेता है। ऐसी चेतना की स्थिति में काम करने से वह धीरे धीरे पीड़ा से मुक्त हो जाता है। भगवान कृष्ण ने दोहराया है कि बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो कर्मों के फल का त्याग करता है और इसके कारण जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाता है। मतलब यह है कि अपने कार्यों को करते वक्त मनुष्य को हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं सिर्फ यह शरीर नहीं हूं, और यह भी कि यह मेरा शरीर केवल एक अस्थाई शरण है। फिर धीरे धीरे हम शुरू करेंगे कार्यों के फलों की उम्मीद में न रहना, निस्वार्थ काम करना, हमारे उद्देश्यों को शुद्ध करना। धीरे धीरे मैं और मेरा का रवैया कम होता जाएगा। उचित समय में हम जीवन और मृत्यु के चक्र को पार करने में सफल होंगे और खुद को लगाव से मुक्त करेंगे। यदि लगाव बंद हो जाता है तो छुटकारा निश्चित है। हमारे दैनिक जीवन में हम एक जाल में फंसे रहते हैं जिसे हम माया कह सकते हैं। हमें इसके बजाय आत्मा से जुड़ जाना चाहिए और बाद में उसमें ही विलीन हो जाना चाहिए। और यहीं पर मित्रों, मैं आज के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जल्द ही मिलेंगे चुने हुए श्लोकों के अगली सेट के साथ। आत्मखोज, सकारात्मकता और जीवन के वास्तविक अर्थ के लिए इस रोमांचक यात्रा को जारी रखेंगे। तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें और आध्यात्मिक रहें। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।